तो यहाँ पे देखिए अच्छी गेंदबाजी अब तक चलती हुई, राइट मोड़ द विकेट। पटकी भी गेंद अच्छे अंदाज में जरूर खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। तो देखिए अच्छा मुकाबला चलता हुआ, विश्वजीत ठाकुर ने भी हाथ खोल दिए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे इस मैच में। जैसे देखा शॉर्ट पिच लेन गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे पुल कर दिया था, गेंद चली गई 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा हमारे साथ स्कोर और बताते हुए साई मालवी। स्कोर की संख्या है 19 रन, जबकि दूसरी ओवर प्रगति पर है। दूसरी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। प्लीज टाइम ज्यादा जाया ना करे, प्लीज कॉपरेट करे कमेटी को, वरना फिर आपको ये आखिरी मुकाबले कम ओवर के खेलना पड़ेंगे, क्योंकि आपकी गलती की वजह से आप टाइम जाया कर रहे हो। अब इस वक्त ये टाइम जाया होना नहीं चाहिए, प्लीज कॉपरेट करें। मैं दोनों ही टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं, मैच को थोड़ा फास्ट करें। जी आज मैच पूरे कराना ही है, आज के जो शेड्यूल के मुकाबले 8 राउंड आज खिलाना है हमें, इस बात को नोट कर ले, ज्यादा टाइम जाया ना हो। तो चलिए फिर से एक मरतबा गेंदबाज अंगद अपने बॉलिंग के निशान पे है। स्कोर की अगर बात की जाए तो 19 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। 2 गेंदें इस ओवर की हो चुके हैं, 2 गेंदों में खर्चीले साबित हुए अब तक अंगद। 8 रन खर्च किए 2 गेंदों में। राइट आर्म और द विकेट से अंगद दौड़ पड़े फिर से एक मरतबा। विश्वजीत ठाकुर खेलने के लिए तैयार, फुल टॉस गेंद। आप इस तरह की गेंद विश्वजीत ठाकुर के सामने नहीं कर सकते। कमॉन डीजे। से मोटे इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ज़ारा 11 जुहा के लिए एक अच्छी इनिंग खेलते हुए जिस तरह की शुरुआत हुई है इस ओवर में, आइकॉन गेंदबाज है। अगर बात की जाए अंगद पटेल की तो अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में थोड़ी खराब गेंदबाजी होते हुए इस वक्त उस्मान पटेल कुछ कान मंत्र देते हुए गेंदबाज से कुछ बातचीत करते हुए कि किस तरह की गेंदबाजी करना है इस खिलाड़ी के सामने। इस वक्त देखता होगा अब गेंदबाज अंगद यहां से किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जबकि बैक टू बैक 2 छक्के लगे हैं इस ओवर में। 3 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की अगर बात की जाए तो 25 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। फिर से एक मरतबा राइट मोड़ द विकेट। इस बार भी देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, कारपेट के थारे गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। डीप स्क्वायर लेग पे अच्छा फील्डिंग रहा, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। 1 रन हासिल हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 26 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ अब तक। काफी दर्शक भी इस मैच को काफी गौर से देख रहे हैं। दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो अच्छी टीमें हैं, एक अच्छा मैच जरूर देखने मिलेगा। इसी बीच राइट मोड़ द विकेट और पिच गेंद, और इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया है। काफी देर गेंद हवा में, गेंद जाती हुई हवा से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। कमॉन डीजे। राजपुरी टीम को सोचने पे मजबूर किया, मीटिंग करने पे मजबूर किया इस गेंदबाज ने, इस गेंदों ने। तो बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। जिस तरह के गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अंगद, मैं पहले ही कह रहा था कि अच्छे गेंदबाज है, पर अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। योगेश पेनकर ने एक शानदार छक्का लगाया और पिच गेंद थी जिस पे अच्छा प्रहार किया, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इसी बीच फिर से एक मरतबा राइट मोड़ द विकेट से अंगद पटेल। इस बार भी देखिए और पिच गेंद, बैक टू बैक बड़ा धमाका, योगेश के बल्ले से आता हुआ 6। कमॉन डीजे।
इस बार देखिए धीमी गति की गेंद जरूर थी, पहले ही पढ़ लिया बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर ने, एक शानदार छक्का लगाया। कम ऑन डीजे। अंदाज में खेला जरूर है, काफी देर गेंद हवा में, गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन की तरफ, अंपायर जी का इशारा आता हुआ 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 46 रन। तीसरी ओवर प्रगति पर है, तीसरी ओवर की अब तक 2 गेंदे हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी। काफी खर्चा चलता हुआ ये ओवर, 2 गेंदों में अब तक 8 रन खर्च के, अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी। एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई ज़हरा 11 जुहा, एक मजबूत टीम नजर आ रही है। जिस तरह से ये टीम पैक किया है, एक बेहतरीन आइकॉन खिलाड़ी इस टीम में है। नो डाउट राजपुर की टीम भी दोस्तों बहुत अच्छी है, इस टीम के पास भी बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है। ये मैच में मजा जरूर आएगा, पर ये स्कोर बड़े स्कोर की तरफ चल रहा है। इसी बीच इस ओवर में चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, अच्छे अंदाज में उसे खेला जरूर है। पॉइंट के खिलाड़ी जाके जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा। हेलो हेलो हेलो। तो स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 47 रनों पर, जबकि तीसरी ओवर चलती हुई, तीसरी ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। राइट ऑफ द विकेट। इस बार देखिए खराब गेंद, लेग स्टिक को छोड़ती हुई, अंपायर जी नाराज, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथी स्कोरर साइम बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची है 48 रन। 48 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ देखता होगा यहां से क्या वापसी करेगी राजपुरी की टीम, या इसी तरह की बल्लेबाजी चलते रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर जरूर चलाया, कारपेट के थारे गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की बाउंड्री लाइन पे, अच्छी फील्डिंग। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 49 रनों पर। तीसरी ओवर चलती हुई अब तक इस ओवर की साइम बताते हुए 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। राइट ऑन द विकेट। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद जरूर थी, टॉप एज लिया था, गेंद जा रही थी स्लिप की दिशा में, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई गेंद, डॉट रही। रन लेने का मौका था, कोई रन नहीं लिया इस गेंद पर। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। तीसरी ओवर प्रगति पर है, यहां से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है। 49 रन की पार्टनरशिप अब तक इस मैच में बन चुकी है। तो अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है, देखता होगा 1 टू गो। तीसरी ओवर प्रगति पर है, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। इस बार खराब गेंद, ऑफ साइड ऑफ स्टंप, काफी बाहर, विकेट के बाहर शायद ये गेंद पड़ने की वजह से अंपायर ने उसे नो करार दिया, यानी एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा। 50 होती हुई टीम की आने वाली गेंद रहेगी यहां से फ्री हिट। क्या फ्री हिट गेंद का फायदा उठाएंगे विश्वजीत ठाकुर, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच इस ओवर में आखिरी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला, कारपेट के सारे गेंद जाती हुई बॉन्ड लाइन की तरफ, और 2 खिलाड़ियों को चाकू मार देती हुई गेंद निकल गई गोली की रफ्तार से दनदनाती हुई 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे।
बाबा की भी टीम खेलने वाली है कल के दिन में, तो अच्छे अच्छे मुकाबले देखने मिलेंगे। काफ़ी टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमें खेलने वाली है। आज का पहला दिन, पहले दिन में ही काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स देखने मिले हमें मैदान में। जिस तरह के ये टूर्नामेंट है, यकीनन काफ़ी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट को पसंद करते हैं, तो एक अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ। काफ़ी दर्शक भी आए हैं आज पहले दिन ही ग्राउंड की चारों तरफ। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद जरूर थे, अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जाती हुई पॉइंट की क्षेत्र में बॉन्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए डीजे। तो ये खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद। इस तरह की गेंदबाजी अब योगेश पिनकर के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है। इस तरह की खराब गेंदें अब योगेश के सामने करेंगे तो नतीजा यही मिलेगा, 4 या 6 रन ही मिलेंगे। तो इस तरह की गेंदबाजी नहीं करनी है। अगर राजपुरी को इस मैच में जीतना है तो उसामा को यहाँ से वापसी करनी होगी, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। ऐसे में उसामा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार देखिए काफी खराब गेंद थी, नो बॉल का इशारा भी शायद अंपायर जी का आया है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन दौड़ना चाहते, 2 रन दौड़ के मुकम्मल किया और अंपायर जी ने उसे नो करार दिया। बीमर रही ये गेंद जिसके कारण उसे नो करार दिया गया। इस नो की मदद से टोटल 3 रन मिले इस गेंद पर। 3 रन की मदद से स्कोर की अगर बात की जाए तो 61 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। खराब गेंदबाजी चलती हुई अब तक इस ओवर में। पहली गेंद पे बाउंड्री आने के बाद दूसरी गेंद नो रही, टोटल 3 रन दिए इस गेंद पर एक्स्ट्रा की मदद से, यानी 7 रन खर्च कर चुके हैं पहली ही गेंद पर। इसी बीच फिर से एक मरतबा उसामा अपने बॉलिंग के निशान पे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे योगेश पिनकर के सामने। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, लोअर फुल टॉस सीधे बल्ले से जरूर खेला कारपेट के सारे, जब तक काउ कॉर्नर का खिलाड़ी आके गेंद को फील्ड करता आरफ, और जब तक थ्रो करता 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा हमारे साथ स्कोरर बताते हुए 62 रनों पर। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, काफी देर हवा में भी थे गेंद, और इसी बीच गेंद मिसफील्ड जरूर हुई, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 66 रनों पर। काफी खराब फील्डिंग रही, ये गेंद को रोकना चाहिए था बाउंड्री लाइन के अंदर। विश्वजीत की अच्छी बल्लेबाजी चलती हुई अब तक इस ओवर में अगर बात की जाए ना तो 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें आना बाकी। काफी दर्शक भी आए हैं आज के दिन इस मैदान पे, आज का पहला दिन, और यहाँ पे शानदार ट्रॉफियां भी रखी गई है, चमचमाती हुई ट्रॉफी। इसी तरह मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक, शानदार बाइक यहाँ पे देखी जा सकती है। इसी बीच फिर से एक मरतबा उसामा, इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला जरूर है, मिड ऑफ पे अच्छी फील्डिंग रही, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सके। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 67 रनों पर, जबकि ये चौथी ओवर का खेल चलता हुआ। चौथी ओवर में अब तक 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अब दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ को खोलना होगा, क्योंकि किस तरह का ये स्कोर है, इस स्कोर को बड़ा स्कोर की तरफ ले जाया जा सकता है अगर अच्छी बल्लेबाजी करे। इस बार देखिए एक बेहतरीन शॉट जरूर आया है, बल्लेबाज योगेश के बल्ले से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से शानदार छक्का। कम ऑन डीजे। यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे मैं कह रहा था कि अब पार्टनरशिप बड़ी बन चुकी है, इस स्कोर को इससे भी बड़ा किया जा सकता है, पर उसके लिए दोनों ही बल्लेबाजों को अब हाथों को खोलना होगा, लंबे शॉट लगाने होंगे। वैसे ही मैं तो स्कोर काफी लंबा चला गया है। इस बीच ऑफ स्टिक के काफी बाहर, अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल का इशारा, स्कोर में इजाफा सिंगल की मदद से व्हाइट। स्कोर जा पहुंचा हमारे साथी स्कोरर बताते हुए साई मालवी स्कोरिंग की भूमिका में है। 74 रन है ना साहब, 74 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। चौथी ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर में आखिरी गेंद आना बाकी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, सफल होकर खेलना जरूर चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई। फरात खत्ताब गेंद के पीछे दौड़ रहे, गेंद जा रही ऑन लाइन की तरफ, 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए, और यहाँ पे देखिए 2 रन से
स्कोर में इजाफा जरूर होगा। इस 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 76 रनों पर, जबकि 4 ओवर हो चुके हैं यहां से समाप्त। जबकि थोड़ा मैच को फास्ट कीजिए प्लीज। हॅलो, प्रत्येक टीमाला हॅलो, हर एक ने अपने अपने मैच को जल्दी से जल्दी, मतलब हर राउंड अभी एक राउंड हम पीछे चल रहे हैं, इसलिए अंपायर से भी मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द मैच को शुरू करे। और अगर कोई टीम पर्पसली डिले करती है तो उनका ओवर कम किया जाएगा, रन में पेनलाइज किया जाएगा उनको। प्लीज़ कोऑपरेट करें। तो देखिए 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। पहली ओवर की बात की जाए तो आरफ शेख ने पहली ओवर में 11 रन दिए, दूसरी ओवर में अंगद ने 27 रन खर्च किए, तीसरी ओवर में आरफ ने 16 दिए थे, और चौथी ओवर में थोड़े खर्चीले साबित रहे उसामा, 22 रन खर्च किए। फिर से एक मरतबा अब टोटल स्कोर की अगर बात की जाए ना 4 ओवर के बाद, तो 76 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अब 5वीं ओवर का जिम्मा, 5वीं ओवर यहाँ से आने वाली 2 ओवर स्लॉगिंग ओवर की कैसे रहेगा इस मैच में, यह देखने वाली बात होगी। जबकि पार्टनरशिप बहुत ही बन चुकी है यासीन सर, इस मैच में 76 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है अब तक। तो देखना होगा अभी आने वाली 2 ओवर यहाँ से स्लॉगिंग ओवर। अंगद को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया। अंगद इस टीम में एज आइकॉन खेल रहे हैं इस वक्त, एक अच्छे गेंदबाज है। पिछले ओवर में थोड़े खर्चीले साबित हुए थे अंगद, वही अंगद को इस वक्त बॉलिंग के निशान पे लाया गया है। तब देखता होगा यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी होती है। आने वाली 12 गेंदें यहाँ से किस तरह से कहां तक स्कोर खड़ा करती है टीम ज़ारा 11 जुहा। इस बार देखिए खराब गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा 77 रन, 77 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। जबकि 5वीं ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद इस ओवर की वाइड रही, तो एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई है टीम। अच्छा स्कोर कहा जा सकता है अब तक जिस तरह की शुरुआत हुई। इसी बीच फिर से एक मरतबा अंगद राइट आर्म और द विकेट। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला जरूर है खिलाड़ी, गेंद के नीचे एक आसान सा कैच हो सकता है, और एक बेहतरीन कैच यहाँ पे उसामा ने लिया है। विश्वजीत ठाकुर बैक टू द पवेलियन, कम ऑन डीजे। चलता है पहली ही गेंद वाइड रहने के बाद, उसके बाद वाली गेंद पर एक बड़ा विकेट। तब देखना होगा रोहित किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं इस मैच में, यह देखने वाली बात होगी। राइट आर्म मोड़ द विकेट से दौर पड़े, सामने है रोहित। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में से खेला जरूर है। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। हेलो डीजे लुकेश, डीजे चेक, हेलो चेक, हेलो। तो यहाँ पे एक शानदार चौका जरूर लगा, अकाउंट ओपन किया 4 रन से रोहित ने। इस बार भी देखिए अच्छी गेंद ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, अंपायर जी नाराज, व्हाइट बॉल। इशारा आता हुआ अंपायर जी का, व्हाइट बॉल। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 82 रनों पर। अफान जो स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है, उसके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। 1 गेंद और 13 रनों की जब जरूरत थी तब इसी खिलाड़ी ने 13 रन बनाए थे। जी इसी बीच देखिए एक बेहतरीन शॉट आता हुआ डिप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए रोहित के बल्ले से, कम ऑन।
राउंड द विकेट, अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला जरूर था, गेंद जाती हुई खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन लेने का। इस एक रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 89 रनों पर, जबकि पांचवा ओवर प्रगति पर है। पांचवी ओवर की 4 गेंदें हो चुकी, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। तो 2 गेंदें अभी भी बची हुई है इस ओवर में। पांचवी ओवर प्रगति पर है, बहुत ही बड़े स्कोर की तरफ बढ़ती हुई है टीम। एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद भी है, सामने वाली टीम में भी अच्छी बल्लेबाजी है, एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, अच्छे अंदाज में से खेलना जरूर चाहते थे, गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई, लॉन्ग फाइनली क्षेत्र में गेंद जरूर गई थी, जब तक तौसीफ कासकर गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी से चुरा लिया। स्कोर में इजाफा 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 90। 9 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी अब तक हुई है, 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ, आखिरी गेंद अभी भी इस ओवर में आना बाकी है, 1 टू गो। इस ओवर में आखिरी गेंद देखना होगा किस तरह की होती है। अंगद ने निराश जरूर किया है अब तक अपनी गेंदबाजी में, तो देखना होगा अब आखिरी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जा रही है डिप मिड विकेट पे, बिलाल सबोले गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग, काफी तेज दौड़ लगाई विकेट के बीच, 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। यकीनन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिले दोनों ही बल्लेबाजों की। इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथी स्कोरर बताते हुए स्कोर जा पहुंचा 92 रनों पर 5 ओवर के समाप्ति के बाद। तो चलिए मैच को थोड़ा फास्ट कीजिए प्लीज। आखिरी ओवर का जिम्मा देखना होगा किसे दिया जाता है स्लॉगिंग ओवर में। इस ओवर में 16 रन खर्च किए दोस्तों गेंदबाज अंगद ने। क्या लगता है यहाँ पे 100 रन मुकम्मल करेंगे, क्योंकि इस प्रतियोगिता का ये हाईएस्ट स्कोर है। ऐसा लग रहा है कि 100 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए एक रिकॉर्ड यहाँ पे कायम करेंगे। जी है, जिस तरह की बल्लेबाजी चल रही है ना, योगेश पेनकर अभी भी क्रीज पे मौजूद है, रोहित ने आने के साथ एक छक्का एक चौका जरूर लगाया, तो ये इजी स्कोर दिख रहा है, 100 पार कर रहे हैं। बची हुई 6 गेंदें हैं यहाँ पे आखिरी ओवर, तो ऐसा लग रहा है तकरीबन कि 100 के ऊपर जाएगी ये टीम। एक बड़ा स्कोर, एक हाईएस्ट स्कोर रहेगा इस टूर्नामेंट का, ये भी देखने वाली बात होगी। अब आने वाली 6 गेंदें, ऐसे में एक अब्दुल रजाक को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है, सॉरी अब्दुल सत्तार है इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर। अच्छे गेंदबाज है, वेरिएशन है अब्दुल सत्तार के पास, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हमने देखा अक्सर राजपुरी के लिए। तब इस मैच में किस तरह की गेंदबाजी होगी। आने वाली 6 गेंदें यहाँ से बची हुई है, पहले इनिंग का खेल चलता हुआ आए हुए दर्शकों को बताता चलूं, यहाँ पे टॉस जीता था राजपुरी ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला। टॉस हारने के बाद धुआंधार बल्लेबाजी रही, इसी बीच स्वागत किया यहाँ पे अब्दुल सत्तार का। पहली गेंद पे एक शानदार छक्का आता हुआ योगेश पेनकर के बल्ले से। डीजे योगेश पेनकर इस छक्के की मदद से पहुंच गए 44 रनों पर। बल्लेबाजी कर रहे योगेश पेनकर अभी भी क्रीज पे मौजूद है, जबकि इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी है। और स्कोर की अगर बात की जाए तो 98 रन, क्या योगेश की 50, क्या स्कोर सेंचुरी। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, चेंज ऑफ पेस, धीमी गति की गेंद, गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड, द ऑफ स्टंप का आटा बदलती हुई बाहर की दिशा में निकले। ये खासियत है गेंदबाज अब्दुल सत्तार के पास, ये क्षमता है इस गेंदबाज के पास। मैंने पहले कहा था ये गेंद को घुमाना जानता है, इस गेंदबाज के पास वेरिएशन है। उसी तरह की गेंदबाजी चलती हुई अब तक। तो देखता होगा, अभी इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी है। इस बार देखिए अच्छी गेंद, तकरीबन ये गेंद ब्लॉक होल में रही, अच्छा वापसी है, अच्छे कमबैक, छक्का लगने के बाद। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर वहीं पे रुका हुआ है 98 रन, जबकि योगेश की अगर बात की जाए 44 रन बना के योगेश इस मैच में खेल रहे हैं अब तक, जबकि विश्वजीत ने बनाए थे 34 रन आउट होने के पहले। इस प्रतियोगिता में पहला आधा शतक जड़ने का सुनहरा मौका है योगेश के पास। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, इसी के साथ योगेश पेनकर की 50 मुकम्मल, टीम की सेंचुरी मुकम्मल। इस वक्त स्कोर की अगर बात की जाए तो 104 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। योगेश बल्ला दिखाना है, 50 मुकम्मल, वेल प्लेड। इस टूर्नामेंट की दोस्तों पहली
50। अगर बल्लेबाजी पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए दर्शकों। आमिर खतीब की तरफ से योगेश के लिए इस 50 पे 500 रुपए का इनाम आया है। जबरदस्त बल्लेबाजी रही दोस्तों इस मैच में योगेश पेनकर के। अभी भी इस ओवर की इनिंग के आखिरी 2 गेंद आना बाकी है। यहाँ पे अगर स्कोर की बात की जाए यासीन सर तो 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। 104 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। राइट ऑफ द विकेट। इस बार भी देखिए फुल टॉस गेंद जरूर थे, अच्छे अंदाज में उसे खेला है। बिलाल गेंद के नीचे, गेंद जाती हुई 1 बाउंस, चकमा देती हुई 4 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। की जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत टेनिस क्रिकेट की ये प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का ये पहला दिन और इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है वो मेहर 11 टेम्पाला बनाम लाइबा 11 नारायणगांव पुणे।
112 रनों की जरूरत। एक 111 रनों की जरूरत। 110 रन बन गए थे पहले 6 ओवर में, पहले सत्र में, और अब यहाँ पे 111 रनों की ज़रूरत है। उस्मान पटेल स्ट्राइकिंग एंड पर, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं फराद, DFSFD राजपुरी गेंदबाज। उस्मान अगर यहाँ पे 50 रनों की पारी खेलते हैं तो वसीम खान इनकी जानिब से 500 रुपये का इनाम यहाँ पे आ चुका है। और उसी के साथ साथ गेंदबाजी करने वाली टीम के 12वें खिलाड़ी अगर यहाँ पे नहीं आएंगे तो पेनल्टी दी जाएगी। पेनल्टी देने का यहाँ पे तय हो चुका है तकरीबन, मगर मैं आपका नुकसान ना हो इसलिए बार बार आपको गुजारिश कर रहा हूँ। गेंदबाजी करने वाली टीम इमरान सर, इमरान मलिक सर। और उस्मान पटेल यहाँ पे आउट हो चुके हैं। इमरोज खान बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी करने के लिए माहिर। अनेक मर्तबा उन्होंने अपने नाम मैन ऑफ द सीरीज, उत्कृष्ट गेंदबाज के खिताब अपने नाम किए हैं। मुंबई से बिलोंग करने वाले इमरोज खान, हालांकि इमरोज उनका नाम है मगर उन्हें एम्ब्रोज कहा जाता है क्योंकि कर्टली एम्ब्रोज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेस्ट इंडियन बहुत ही शानदार गेंदबाज थे। इमरोज का मतलब होता है आज का दिन। चलिए दोस्तों, हम मैदान में चलेंगे। चार गेंदें हो चुकी है इमरोज खान की और मात्र 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है नौ रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है।
ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद इमरोज खान की, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 9 रन स्कोर कार्ड पर। 1 विकेट के नुकसान पर उस्मान पटेल ने काफी निराश किया। मात्र 2 रन बनाकर मैदान से लौट चुके हैं फराद और आरफ। ये दो बल्लेबाज हम देख सकते हैं मैदान में खेल रहे हैं, मगर एक लंबा सफर रनों की संख्या का यहाँ पे तय करना है। 111 रन 6 ओवर में यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, और पहले ओवर में काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है इमरोज खान ने। मात्र 9 रन खर्च किए हैं। तकरीबन 18.50 के औसत से रन बनाने की जरूरत थी, मगर पहले ओवर में पिछड़ते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम SFD राजपुरी। इस बीच मयूर वाघमारे आया है, देवत गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी 15 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए भुवनेश्वर कुमार की याद ताजा करता हुआ ये, ओहो खराब गेंद। जी हां, नो बॉल करार दी अंपायर जी ने। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। 3 रन मुफ्त के मिलेंगे, फ्रीड भी रहेगा मकबूल भाई, यानी एक ही गेंद पर। जी हां, सोने पे सुहागा। बहुत सारी कीमत यहां पे चुकानी पड़ेगी मयूर वाघमारे को। मयूर वाघमारे विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पहली गेंद शायद फर होने की वजह से उनके हाथों से फिसल गई, क्योंकि नई गेंद को ग्रिप करना इतना आसान नहीं होता। राइट आर्म ओवर द विकेट, हालांकि प्रोफेशन से ये इंजीनियर है। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर जहां पे खेला वहां पे फील्डर तैनात थे। जीवन दान नहीं कह सकते क्योंकि फ्री हिट था, मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार यहां पे एक ही रन मुकम्मल कर लिया है। इस एक रन के साथ 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर वाघमारे फिर से एक बार। जी हां, पटकी हुई गेंद थी, मगर उसे क्या कमाल का इनसाइड आउट शॉट हमें देखने को मिला है। डीप कवर सीमा रेखा के बाहर हवाई रास्ते के साथ 6 रन के लिए फराद के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। इसी तरह से पिटाई करनी होगी, इसी तरह से बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, तब जाके यहां पे काम बन सकता है, मैच को जीता जा सकता है। इस बीच लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में योगेश पेनकर वहां पे मौजूद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन यहां पे मिलेगा। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर के मुकाबले में इस ओवर में कुछ रन आते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, देखिए एक अनोखी प्रतियोगिता है ये। यहाँ पे गेंदबाज और उसी के साथ ऑलराउंडर और बल्लेबाज और फील्डर, यानी सारे खिलाड़ियों के लिए अनेक यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस आपको देते हुए हमें देखने को मिलता है, मगर क्रिकेट के दीवानों के लिए, क्रिकेट के रसिक लोगों के लिए भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है एक स्पोर्ट्स साइकिल अपने नाम करने का। यहाँ पे कूपन सेल हो रहा है, उस कूपन को लेना है, उस कूपन के ऊपर अपना नाम और उसी के साथ अपना नंबर डालकर उस कूपन को उस डिब्बे में डालना है। अगर आप भाग्यवान हो, भाग्यवान विजेता को एक स्पोर्ट्स साइकिल देकर सम्मानित किया जाएगा, नवाजा जाएगा। इस ओवर की अंतिम एक गेंद। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं मयूर वाघमारे, मैन फ्रॉम देवत। हाँ, अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। अंतिम गेंद के ऊपर बिंदी गेंद करते हुए इस ओवर को फिनिश किया है। पहले ओवर में 9 रन और दूसरे ओवर में 14 रन खर्च किए हैं मयूर वाघमारे ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11.50 के औसत से यहाँ पे 23 रन बन चुके हैं। इस बीच फिर से एक बार इमरोज खान अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं।
जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे लिया जा रहा है बल्लेबाजों के जरिए से। पहला ओवर इमरोज खान ने डाला था, वो भी 30 गज के दायरे का था, और अब यहाँ पे इमरोज खान जो कि ओवर डाल रहे हैं वो भी 30 गज के दायरे का, अर्थात बैटिंग पावर प्ले रहेगा। इस बीच अंपायर जी का इशारा। जी हाँ, बैटिंग पावर प्ले कैंसिल हुआ है। ओके, बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। शायद यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले लेना नहीं चाहते हैं। अंतिम क्षणों पर जब जरूरत होगी टीम को, 18, 20 या 22 रन रहेंगे, तब शायद यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले लेना चाहेंगे इमरोज खान के लिए। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और एक शॉर्ट मिड विकेट। जी हाँ, दो टांगों के बीच में आरफ ने आओ देखा ना ताओ, उसे उछाल कर खेला है डीप मिड विकेट सीमारेखा के बाहर, 6 रन। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन, 29 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। फराद और आरफ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। फराद के बल्ले से 2 छक्के और 2 छक्कों की सहायता से 13 रन बनाकर फराद खेल रहे हैं, जबकि आरफ के बल्ले से अभी अभी एक छक्का हमें देखने को मिला। कुल मिला के 12 रन बनाकर आरफ स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाजी करते हुए। टंसिन डाउन द विकेट, इस मरतबा आगे निकले, उस गेंद की पिच तक पहुंचे, सीधे बल्ले से उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था। स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट की परिभाषा में जिसे कहा जाता है, मगर लॉन्ग ऑफ के दिशा में फील्डर तैनात थे। अच्छी फील्डिंग, 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आरफ शेख को। 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 1-1 रन, 2-2 रन के साथ यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार। जी हाँ, जोरदार प्रहार, आहा, फराद के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा लंबा छक्का। ये 6 नहीं 8 रन मिलेंगे। का गेंद हमारे सर के ऊपर से स्टेडियम के बाहर जा चुकी है। क्रीज गेल की याद यहां पे ताजा होती हुई। वीरेंद्र सहवाग के ऐसे छक्के होते थे, क्या कमाल का छक्का था ये। मराठी में इसे कहते हैं डोळ्याचं पारणं फिटलं। 18 रन, 19 रन बनाकर फराद स्ट्राइकिंग एंड पर, 3 छक्कों के सहायता से 18 और एक सिंगल रन। जी हाँ, इसमें दबा पहले कुछ अपने दिल में अलग ही शॉट खेलने का मन बना लिया था, मगर देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर कट हो रही गेंद, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी। बाल बाल बच गए, वरना यहाँ पे पैड ऑन होने की संभावना मुझे साफ नजर आ रही थी। गेंद फाइनले की दिशा में चली गई। 1 रन मिलेगा यहाँ पे फराद को। जी हाँ, फिर से एक बार आगे निकले, उस गेंद के ऊपर फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है आरफ शेख के बल्ले से आता हुआ, और एक लंबा मयूर वाघमारे के हाथों को ब्रश करती हुई 6 रन के लिए।
विश्वजीत ठाकुर आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके। इमरोज ने इस ओवर में 26 रन खर्च किए, 4 छक्के, लंबे लंबे हिट हमें देखने को मिले। इस ओवर में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर ये मैच का रिजल्ट निर्भर होगा। इस ओवर में भी अगर कम से कम 15 से 20 रन बनते हैं तो एक मजेदार मैच हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, विश्वजीत ठाकुर रफ्तार के सौदागर, सही लंबाई सही दिशा के लिए जाने जाते हैं और उसी के साथ साथ गेंद को कट करने की क्षमता इस खिलाड़ी में है। सिलेक्टेड टूर्नामेंट खेलते हैं, सभी टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं, ये खिलाड़ी की खासियत है और अपने आप को मेंटेन किया है उन्होंने और उसी के साथ हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद छोड़ दिया था फरहाद ने। वाइड का इशारा अंपायर जी का, एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 50 रन 50 अप, 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहाँ से 61 रनों की और जरूरत। गेंदें बची है 17 गेंदों में 61 रन बन सकते हैं अगर इस तरह से बड़े स्ट्रोक आएंगे। जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद फिर से एक बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर सफल हुए, जाने दिया उस गेंद को। शरीर पर वेद लेती हुई ये गेंदबाजी करने की कोशिश विश्वजीत ठाकुर की। मोटिया नाम से पहचाने जाते हैं। भारत पर बनाम पाकिस्तान जो एक अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ था, उस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे। क्या कमाल की गेंदबाजी की थी उस मैच में, यही वो खिलाड़ी है। आहा, एंगल बनाकर बल्लेबाज को चकमा दिया है। राइट आर्म राउंड विकेट आए, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करने की कोशिश, फुलर लेन डिलीवरी थी। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि रफ्तार इतनी जबरदस्त है। रफ्तार में गिरफ्तार करते हुए बल्लेबाज फरहाद ने मगर काफी प्रभावित किया है। आहा, जोरदार बैकफील्ड पर जाकर पंच करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हो रही है क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद गोली की रफ्तार से एक कोण बनाकर बाहर की तरफ निकल रही है और यही खासियत है इस गेंदबाज की। परफेक्ट यॉर्कर करना, बाउंसर करना, गेंद को लेग कट करना, अलग अलग तरह की गेंदें करना, यही इसी वजह से इस गेंदबाज के ऊपर रन बनाना बहुत ही मुश्किल। ये देखिए फॉलो थ्रो में कमाल की फील्डिंग, हाई जंप लगाते हुए उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे। लगातार 4 गेंदें यहाँ पे डॉट की है, 2 गेंदें वाइड जरूर डाली है मगर बल्ले से एक भी रन अब तक खर्च नहीं किया है और इसी वजह से गेंदबाजी करने वाली टीम के कैप्टन ने उनकी दोनों ओवर यहां पे बचा के रखी थी मगर इस पर दबा बाउंसर के ऊपर आक्रमण किया है, हल्ला किया है और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। स्ट्राइक अपने हाथों में रखने की कोशिश कर रहे थे आरब शेख मगर एक रन भी लेना यहाँ पे जरूरी था। देखते देखते यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 58 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है मगर पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम थी ज़ारा 11 जुहा महाड़, इन्होंने और इनकी टीम के बल्लेबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया और बड़े रनों की संख्या की नींव यहाँ पे रची थी, एक बेस बनाया था, बुनियाद रची थी और उसके सामने अब बल्लेबाजी करते हुए थोड़े से निष्प्रभ यहाँ पे बल्लेबाज। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी अगर यहाँ पे या ये रनों की संख्या अगर 70 या 80 चेस करना होता तो एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता था मगर 111 रन बनाना
सही मायनों में क्रिकेट भले अनिश्चितताओं का खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है, और ऐसे मैच भी हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे हैं जहां पे एक आपको मैच हमेशा याद होगा। जी हां, रनों की संख्या जीतने के लिए 12 गेंदें और 53 रनों की जरूरत। और ऐसे मुकाबले टेनिस क्रिकेट में भी मैंने देखे हैं। काशिद के मैदान पर 12 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी और निशांत कड़वे ने वो 52 रन बनाए थे और यादगार जीत दिलाई थी। और उसी के साथ दक्षिण अफ्रीका ने 434 रनों का पहाड़ तोड़ा था और एक इतिहास जो ऑस्ट्रेलिया टीम ने रचा था 3.5 घंटों में, उन्होंने अपना खुद का इतिहास लिखा था। अब नए गेंदबाज आए हैं, फिर से एक बार मयूर वाघमारे, देवत गांव से बिलोंग करने वाला, प्रोफेशन से इंजीनियर, और विकेट के पीछे योगेश पेंडकर, वो भी इंजीनियर है। और उनके पास जो दिमाग है, होशियारी है, वो क्रिकेट में और हमेशा अमल में लाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए जल्द से जल्द फिर से एक बार मैच स्टार्ट होना बहुत ही जरूरी है। मयूर की ने पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था फरहाद को, जबरदस्ती ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उड़ाने की कोशिश थी ताकत के साथ, मगर मिस टाइम कर गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। फिर से एक बार मयूर वाघमारे, राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, ये भी रफ्तार के सौदागर हैं। इस खिलाड़ी में भी वेरिएशन है, वर्सटाइल गेंदबाजी करने की क्षमता है, अलग अलग तरह की गेंदें करते हैं, कभी बैक ऑफ द हैंड और उसी के साथ परफेक्ट यॉर्कर, बाउंसर, वाइड यॉर्कर, और इसी वजह से इस गेंदबाज के ऊपर रन बनाना बहुत मुश्किल अक्सर देखा गया। मयूर फिर से एक बार, जी हाँ, इस मतलब लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेला है और रन आउट होने का खतरा। अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद, रन आउट होकर फरहाद मैदान से बाहर जाएंगे। फरहाद ने अपने टीम के लिए 27 रनों का योगदान दिया है, जिसमें 4 लंबे लंबे छक्के भी हमें देखने को मिले और उसी के साथ बिंदी गेंदें भी उन्होंने बहुत सारी खेली। मयूर वाघमारे फिर से एक बार, नॉन स्ट्राइक गेंद पर नए बल्लेबाज बिलाल सबोले। मयूर वाघमारे ने लगातार 4 गेंदें यहां पे बिंदी की है, एक के बाद एक। जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश थी, मगर गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा लिया और कारपेट के सहारे गेंद मिड विकेट की दिशा में विश्वजीत ठाकुर के हाथों में। 1 रन यहाँ पे मिलेगा और हमारे गुणलेखक मकबूल जी हमें बताते हुए 7 गेंदे 52 रनों की जरूरत। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, परफेक्ट यॉर्कर, बल्लेबाज को ब्लॉक किया है, 2 टांगों के बीच में ये परफेक्ट यॉर्कर। किसको करने को बोलने का टॉस के लिए? टॉस हुआ नहीं अभी तक। लाइबा 11 नारायणगांव पुणे बनाम मेहर 11 टेम्पाले। जी हाँ, लाइबा 11 नारायणगांव पुणे के कैप्टन हमारे आसिफ भाई दौनक यहाँ पे मौजूद है। मेहर 11 टेम्पाले के टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि आप टॉस करने के लिए फौरन मुख्य मंच के सामने आए।
जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक और उतनी ही अच्छी फील्डिंग इमरोज खान की, मगर मात्र औपचारिकता बची है इस मैच में। और ये जो मैच, ओहो, आरफ के बल्ले से और एक लंबा हिट, मगर जिस तरह से दिया बुझते बुझते फड़फड़ाता है उस तरह से यहाँ पे अब ये छक्के नजर आ रहे हैं।
खेळाडूचं आपल्या शुभ हस्ते कौतुक करायचं आहे, त्याला आशीर्वाद द्यायचे आहेत. वेल्डन योगेश, मनपूर्वक तुझं अभिनंदन, तुझ्या संघाचं अभिनंदन आणि पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. आणि योगेश पुन्हा एकदा यायचं आहे, कारण सन्माननीय अमीर खतीब यांच्या वतीनं कॅश प्राइज आलेलं आहे आपल्यासाठी 500 रुपयांचं. तर अफान योगेश पेंडकर यांना विनंती आहे की आपण पुन्हा एकदा यावं आणि दिलावर यांनाच विनंती करणार आहे, सर द्या आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय अमीर भाई खतीब यांच्यातर्फे आलेलं हे रोख 500 रुपयांचं पारितोषिक. या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक झळकावणारा फलंदाज योगेश पेंडकरसाठी धन्यवाद. मेहर 11 टिंपाले